वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है बहारिया मकई की कामयाब काश्त। रफीक साहब, हमारे काश्तकारों को बहारिया मकई के तरीक़े काश्त के बारे में आगाह करें। काश्त करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है ड्रिल के ज़रिए काश्त करने का, दूसरा तरीका है वट्टों के ज़रिए। हाइब्रिड बीज चूँकि महंगा भी है और टेक्नोलॉजी जो जिस तरह से साइंटिस्ट ने दी है और ज़मींदारों ने उसको अपनाया है, तो वट्टों पे काश्त करना मकई का बेहतरीन उसके नताइज हमें मिलते हैं। तो उसका तरीका ये है कि वट्टों का दरमियानी फ़ासला 2.25 से 2.5 फुट रखा जाए। आम तौर पे ये कहा जाता है कि मकई को शरकन गर्बन वट्टें बना के तो जनूब की तरफ लगाएं। अगर जिस ज़मींदार का ये मसला, वो क्या करे, उसको ये है कि वो बीज को मगरब की तरफ लगाए। जिस ज़मींदार का खेत इस तरह है कि वो शमालन जनूबन वट्टे निकाल सकता है, वो मगरब की तरफ लगाए। जो शरकन गर्बन जिसकी वट्टे हैं वो जनूब की तरफ लगाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में सूरज का ज़्यादा दुरानियाँ या ज़्यादा धूप जो है दोपहर के बाद आती है। अगर मशरक़ की तरफ बीज लगाएंगे वो देर से उगेगा, मगरब वाला उससे पहले उगाएगा। इसी तरह शमाल की तरफ बीज को नहीं लगाना, जनूब की तरफ लगाना है। तो वट्टे निकालने के बाद 7 से 8 इंच के फासले पर एक एक बीज लगाना है, और बीज जब लग जाए तो उसको पानी दिया जाए। रफीक साहब, बहारिया मकई को बुआई के वक्त और काश्त के बाद किस मरहले पर कितनी खाद डालनी चाहिए? बहारिया मकई के लिए, हाइब्रिड के लिए जो हमने तजर्बात किए हैं, जो बेहतरीन खाद है, बजाई के वक्त 2.5 बोरी DAP। अगर DAP नहीं मिलती तो फिर SSP उसकी 6 बोरियां और आधी बोरी यूरिया और 2 बोरी पोटाश। अगर DAP नहीं मिल रही तो उसके लिए 6 बोरी SSP, आधी यूरिया और 2 पोटाश की। पोटाश आमतौर पे ज़मींदार नहीं डालते। उसका नुकसान ये होता है, जब छल्ली बनती है, छल्ली का जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे दाने तो बनते हैं लेकिन वो पिचक जाते हैं, वो छोटे रह जाते हैं, वो पैदावार का हिस्सा नहीं बनता, वो नुकसान होता है। आम तौर पे ज़मींदार कहते हैं कि इसका कुछ नहीं, लेकिन फास्फोरस की खाद, जैसे मैंने बताया कि DAP और SSP, उसमें फास्फोरस है। फास्फोरस हमारे पौधों की जो तना है उसको मजबूत करेगा, जो यूरिया है उसको बढ़ने में मदद देगा, और पोटाश जो है वो उसका जो बीज जब बनता है उसमें उसका रोल है। तो पोटाश 2 बोरी, 2.5 बोरी DAP, और अगर ये DAP नहीं मिलती तो 6 बोरी SSP के साथ आधी बोरी यूरिया। ये बजाई के वक्त से मुराद ये है कि जब ज़मींदार ने वट्टें बनानी है ना, उससे पहले ये उसमें शामिल करे, फिर उसकी वट्टें निकालें, क्योंकि ये DAP और पोटाश की खाद जब तक मिट्टी में नहीं जाएगी ये पौधे को नहीं मिलेगी। और अगला मरहला जो आता है, जब हमारी फसल उग आती है, जब उसका कद 1 से 1.5 फुट हो जाए, तो उस वक्त 1.25 बोरी यूरिया लाइनों में डालनी है। छट्टा नहीं देना, छट्टा देने से उसका कुछ हिस्सा हम ज़ाया कर देंगे। लाइनों में डाल के, और यहाँ एक बहुत बड़ी तवज्जो की बात है, आम तौर पे ज़मींदार ऐसे करते हैं कि पहले खाद डाल दी है तो 6 घंटे के बाद उनको पानी मैसर हुआ, बेशक वो ट्यूबवेल का है, बेशक नहर का, ऐसे नहीं करना है। पानी का जब इंतज़ाम हो जाए, आपके खेत के पास आ जाए, तो फिर यूरिया डालें, क्योंकि यूरिया अगर आप डालते हैं, धूप निकल आती है तो वो हवा में उड़ जाता है, तो हमने उसको ज़ाया नहीं करना, उसको संभालना है। तो पानी का इंतज़ाम करके जब खेत के पास आ जाए तो फिर यूरिया खाद डालें। ये 1.25 बोरी यूरिया जब पौधे का कद 1 से 1.5 फुट हो जाए, उसके बाद 1.5 बोरी यूरिया हमने जब पौधे का कद 2.5 से 3 फुट के करीब हो, तो उसके बाद अगला जो मरहला है वो है फूल आने का। फूल आने का मरहला बहुत अहम है। उस वक्त ग़िज़ाई ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। उस वक्त 2 बोरी DAP फूल आने से 1 हफ़्ता पहले या 10 दिन पहले डालें। उसका भी तरीका वही है कि हमने उसकी लाइनों में डालना है। हाँ, यहाँ पे कुछ ज़िम्मेदार भाई कहते हैं कि फसल बड़ी हो गई है, हम लाइनों में नहीं चल सकते, या हमारे काम करने वाले नहीं जाते। उसका तरीका कि आप
बड़े ड्रम में उसको डालें, पानी डाल दें और छोटी टूटी लगा के उसको थोड़ा सा खोल दें, इस हिसाब से कि पूरे खेत में 1 एकड़ में 2 DAP का लिक्विड वो चला जाए। ये है खादें डालने का। तो इसके बाद खाद नहीं डालनी, क्योंकि जब दाना बनना शुरू हो जाता है, बल्कि बनने के करीब होता है, तो उस वक्त जड़ों से ऊपर को जाने वाली जो खुराक है ना, उसकी स्पीड कम हो जाती है, या ऊपर जाने वाला मरहला स्लो हो जाता है, तो उसके बाद खाद डालेंगे तो वो ज़ाया करने वाली बात है। रफ़ीक साहब, बहारिया मकई की फसल के अहम मराहिल कौन से हैं जिनमें आबपाशी करना ज़रूरी है? वैसे तो मकई को हर मरहले पे ही पानी की ज़रूरत होती है, उगने से लेके पकने तक, लेकिन इसमें जो अहम मरहला है वो है फूल आने का मरहला। फूल आने का मरहला इतना नाजुक है, अगर वहाँ पे पानी का सोका या पानी का वक्फा बड़ा हो जाए तो उससे पैदावार मुतासर हो सकती है। उसकी वजह यह है कि हमारे पंजाब के इलाके में जो मैंने वक्त काश से बताया, आम तौर पे 15 अप्रैल के बाद फूल आते हैं। तो 15 अप्रैल के बाद टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, 40 से ऊपर चला जाता है। 40 से ऊपर जो टेम्परेचर है वो हमारा जो ज़रपाशी का अमल है उसको मुतासर करता है। उसमें अगर हवा में नमी कम हो जाए, गर्मी ज़्यादा हो जाए, तो पोलन जल जाता है। पोलन जलने से फिर वही बात के बीज नहीं बनेंगे। तो इसलिए फूल आने का मरहले पे हमने पानी का सोका नहीं आने देना, बल्कि मैं यहाँ ये कहूँगा कि अगर ज़रूरत है तो चौथे दिन भी पानी लगाएं, हल्का पानी लगाएं लेकिन जल्दी लगाएं। और फूल आने से लेके दाना बनने का जो अमल है, ये 2 मरहले बहुत अहम हैं। यहाँ पे बिल्कुल कोताही जो है ना वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आपने इतनी मेहनत करके फसल को जवान कर लिया, यहाँ पे अगर आप पानी नहीं देंगे तो इसका मतलब आप अपने आप से ज़्यादती कर रहे हैं। तो आपने 2 मरहलों पे, फूल आने का मरहला और फूल आने के बाद जब दाना बनना शुरू हो जाता है, दाना बनने का मरहला, वहाँ पे पानी का बिल्कुल सोका ना आए, और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है। हम ज़राई माहिर मोहम्मद रफ़ीक डोगर, एसोसिएट मेज़ बॉटनिस्ट अयूब ज़राई तहक़ीक़ाती इदारा फैसलाबाद के बेहद मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमारे काश्तकारों को बहारिया मकई की काश्त से मुतल्लिक तफसील से बताया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे काश्तकार इन सिफारिशात पर अमल करके बहारिया मकई की भरपूर पैदावार हासिल करने में कामयाब होंगे। काश्तकार मज़ीद मालूमात के लिए महकमा ज़राअत पंजाब की ज़राई हेल्पलाइन 0800150000 और 0800290000 पर सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक मुफ्त कॉल करके भी फ़नी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।